हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारा कल का एक्सपायरी है, उसके बारे में आज जो है वो आपको मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो कल जो है एक्सपायर मार्केट कहाँ पे हो सकता है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी में बहुत ही ऊपर से हमको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए आप 36,000 से जो है वो एक शार्प रिवर्सल जो है वो बैंक निफ्टी में हमको दिखाई दिया था। फिर बैंक निफ्टी जो है वो हमको 35,000 35,200 के अराउंड जो है बैंक निफ्टी आया था। फिर एक पुल बैक मिला, फिर मार्केट ने अगले दिन जो है वो गैप डाउन दिया। गैप डाउन हो जाने के बाद थोड़ा सा गैप डाउन के बाद पुल बैक मिला, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो प्राइस एक्शन बन गया। मार्केट जो है अराउंड 35,000 जो है वो एंड हुआ मंगलवार के दिन। और आज बुधवार के दिन देखिए मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट किया। मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना के नीचे गया सबसे पहले मार्केट, फिर ऊपर की ओर गया। एक घंटे में जो है वो एक स्ट्रांग बाइंग हमको मिल गई थी। देखिए अभी कल की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या सकता है। सबसे पहले अगर मार्केट जो है वो आप कंसीडर कीजिए ए लेवल, ठीक है, तो ये लेवल है 35,100। 35,100 के ऊपर अगर किधर मार्केट गैप अप हो जाता है और 35,000 का सपोर्ट लेके या फिर उसी लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर की ओर ट्रैवल करता है, तो सबसे पहला जो टारगेट है वो हमारा 35,350 के अराउंड रह सकता है। उसके बाद जो अगर प्राइस एक्शन बना के मार्केट और ऊपर निकलता है तो 650 या 700, बस कल का जो टारगेट है हम 35,600 तक ही जो है वो रखेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। गैप अप की बात मैंने कर दी। मान लीजिए मार्केट जो 35,000 और 35,900 इसी के बीच में अगर ओपन किधर होता है तो देखिए सबसे पहले जैसे ही आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा तो आप ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखना कि ऊपर से जो है वो सेलिंग के चांसेस रहेंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये जो बॉटम है 35,850 का जो बॉटम है ये अगर ब्रेक करता है तो सीधा आपको नीचे के जो टारगेट मिल सकते हैं। तो मार्केट अगर इसके नीचे अगर निकलता है तो एक रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर आ सकता है। तो 34,600-500 राउंड लेवल तक जो है वो मार्केट आना चाहिए। तो गाइज अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ तो ये इजी रहने वाला है। बट अगर मान लीजिए मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है 200-300 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है मार्केट, तो वहाँ से हो क्या सकता है, देखिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है 200-300 पॉइंट का तो प्राइस एक्शन बना के ऊपर का जो एक गैप है वो फिल करने का ट्राई कर सकता है। और जैसे ही इसका रेजिस्टेंस मिलेगा फिर अग्रेसिव सेलिंग वहाँ से हमको मिल सकती है और फिर हमको टारगेट अचीव होते हुए दिख सकते हैं। देखिए आज वैसा ही प्राइस एक्शन बना। देखिए सबसे पहले जो है वो मार्केट जो है वो तो गैप अप हुआ मार्केट 100 पॉइंट, फिर नीचे की ओर ट्रैवल किया, फिर एक पुल बैक में मार्केट ऊपर गया, फिर अग्रेसिव शार्प सेलिंग। सेम कल ऐसा हो सकता है। मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप हो जाएगा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर इसका ब्रेक कर देगा, फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर आ सकता है। तो गैप अप सिनेरियो में ये पॉसिबिलिटी कल पॉसिबल है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो भी गैप डाउन अगर हो गया ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर वहाँ से एम पैटर्न बना के नीचे की ओर आ सकता है। तो ऐसा पॉसिबल कल हो सकता है। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अभी निफ्टी का जो है वो एनालिसिस देख लेते हैं। तो गाइस निफ्टी में देखिए आप मार्केट जो है वो गैप अप होके जो है वो नीचे की ओर क्लोज दे रहा है। देखिए यहाँ पे एक पुल बैक हमको मिला, फिर ऊपर से सेलिंग, फिर ऊपर से सेलिंग। तो जब भी गैप अप कोई चीज़ हो रही है निफ्टी में वो सस्टेन हो नहीं पा रही। अभी कल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, 16,300-400 के अराउंड अगर ओपन होता है फ्लैट तो इमिडिएटली जैसे ही वो 16,330 क्रॉस करेगा और रिटेस्ट करके अगर नीचे गया तो हमको जो है वो अराउंड 16,200 तक के जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट रह सकते हैं। अगर आप
इस सपोर्ट लाइन को नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो आपको टारगेट ज़रूर मिल जाएंगे। देखिए ये पॉसिबल हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये आपके लिए इजी रहेगा। मान लीजिए मार्केट में अगर गैप अप हो गया 100-150 पॉइंट का, ठीक है, तो मार्केट जो है वो 16,400 या 16,450 के नज़दीक किधर तो भी खुल जाता है। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, एक मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन बना के वहाँ से निकलना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और अगर वो लो ब्रेक ही नहीं करता है तो वो पुल बैक में जो है वो पैटर्न बना के ऊपर की ओर चला जाएगा और 16,550 के जो टारगेट है वो हमको कल अचीव हो सकते हैं। तो मैक्सिमम रेंज जो है मेरा कल का 16,550 या 600 तक रहने वाला है, अगर मार्केट गैप अप होके ऊपर की ओर ट्रैवल करता है। बट जैसे कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप होके नीचे ही ट्रैवल कर रहा है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला चीज़ आपका यही होना चाहिए। देखिए मार्केट अगर गैप अप हो जाएगा तो आपको क्या करना है, पहले 2-4 मिनट का प्राइस एक्शन देखना है। अगर उसमें कोई ऐसा हैमर कैंडल अगर बन जाता है 15 मिनट 5 मिनट में, तो आप एक नीचे का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते। बट मान लीजिए अगर वही कैंडल अगर उल्टा बन गया, मान लीजिए मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप हो जाने के बाद जो है वो नीचे आया थोड़ा, फिर पुल बैक में ऊपर जाके कोई ऐसा कैंडल बनाता है तो एक ये पुल बैक रहेगा, तो वहाँ पे जो है वो हमको नीचे के एक्सपेक्टेशन कम रखने। तो आपको पहले 5 या 10 मिनट में जो है वो कन्फर्मेशन मार्केट का मिल जाएगा। आप पहले 5 या 10 मिनट में 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ जाएगा। चलिए अभी हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते और मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। तो हम आज आ गए अभी, तो देखिए गाइज अभी निफ्टी में जो है वो थोड़ा सा एक सेल ऑन राइज अभी चल रहा है। देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, मैंने बोला जैसे ही वो क्रॉस करेगा 330 या 300 का लेवल तो आपको एक नीचे का ट्रेड मिल सकता है। 100-150 पॉइंट नीचे का एक्सपेक्टेशन आप यहाँ से रख सकते। बट मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप हो गया, मैंने जैसे ही बोला कि 16,450 के ऊपर मार्केट गैप अप नहीं होना चाहिए। फिर इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए इजी रहेगा ऊपर जाना। तो ऊपर का प्लानिंग जो है वो 16,450 के ऊपर हम कर सकते। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाता है और सीधा नीचे आने लगता है और अराउंड मान लीजिए मेरे ख्याल से ये ट्रेंड लाइन अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो 16,400 का जो सपोर्ट है, तो 16,400 16,380 का जो सपोर्ट है वहाँ पे आप बाय कीजिए। बेस्ट चांस जो आपको वही मिलेगा। मार्केट अगर गैप अप हो गया उसको नीचे आने दीजिए 16,380 16,400, वहाँ पे आप कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देता है तो बाय करिए और फिर आपको ऊपर के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट जो है वो आपका 16,450 होना चाहिए, लगभग 100 या 80 पॉइंट का। फिर ऊपर का आपका टारगेट होना चाहिए 16,525 530। तो इस इतने एक्सपेक्टेशन हम ऊपर के कर सकते। देखिए अगर मार्केट जो है वो गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट बहुत बड़ा अगर गैप डाउन हो गया, मान लीजिए 16,300 16,250, तो अपन क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर आने देंगे। फिर जब ये रेजिस्टेंस हिट करेगा और एम पैटर्न बना के नीचे जाएगा तब हम नीचे का ट्रेड यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी में जो फॉर्मूला जो अप्लाई किया है वही कल आपको अप्लाई करना है। तो मेरे ख्याल से जो है वो निफ्टी कल एक्सपायर हो सकता है 16,550 से लेके 16,250। तो ये रेंज मेरा कल रहेगा निफ्टी के एक्सपायर होने का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए एंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।